बट जिसका बारे में हम सोचते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू आवर माइंडसेट, वो चीज़ ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अब जो दुनिया में कामयाब लोग हैं, एक भिखारी से लेके जो लोग भीख मांगते हैं, क्योंकि जो भीख मांगते हैं हर टाइम वही सोचते हैं जो कल कैसे भीख मांगे, परसों कैसे भीख मांगे, उसको जाके बोलो भाई आप अमीर आदमी बन जाओ, बोले हाँ ठीक है कैसे क्या करें आप बताओ। तो जब सुबह होगा तो उनको भीख मांगने जाने का आदत जो है उसमें पूरा सोच चला जाएगा कैसे कैसे, उसका लिए प्लान करना नहीं पड़ेगा, बट अमीर बनने का लिए प्लान करना पड़ते हैं। इस माइंडसेट का बारे में अगर और एक चीज़ मैं बताऊं, एक हकीकत जो आप लोगों को समझ में आएगा, जो अगर मान लीजिए जो कोई फैमिली है ऐसा, जो फैमिली में मंथली इनकम 20-25 हज़ार रुपया है, उस घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और एक परिवार है जिसमें 20-25 लाख रुपया महीना में कमाई होता है, वो एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। अभी जब वो 18-20 साल होगा तब तक काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा, जो गरीब घर का बच्चा है उसको भी काफ़ी पेरेंट्स लोग और जो आसपास का जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो प्यार करते हैं सारे लोग उनको समझाते रहेगा तू अच्छा बन, ये कर वो कर। वो अगर बात सुनते भी है या तो नहीं भी सुनते हैं, फिर भी उसका जब उम्र 40-50 साल होगा तो देखा जाएगा जो उनका मम्मी पापा और उनका जो जान पहचाना लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच गया। आर यू ऑल कम्युनिकेटिंग? और जो 50-60 लाख, 20 लाख 25 लाख महीना में जो कमाते हैं, उसका घर में बच्चा जब होगा तो वो भी काफ़ी सारा नौटंकी करेगा। वो 15-20 साल होते होते बोले अरे ये सुनते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, पेरेंट्स लोग कंप्लेन करेगा, कुछ भी करेगा। ऐसा सेम चलते हर परिवार में। अगर बच्चा सुने तो भी, बात ना सुने तो भी, बट अल्टीमेटली आमतौर पे 80% परिवार में जो फैमिली का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में बच्चा पहुंच ही जाते हैं। ये बात शायद ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है, आप लोग ये मानोगे क्योंकि ऐसा ही होता है। तो मतलब क्या है, जो करोड़पति घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसको अगर आप कोशिश करो, आपको टीचर बना दिया जाए, जिस घर में 25-30-40 हज़ार रुपये कमाते हैं उनको अगर वो करोड़पति का घर पे जो बच्चा है उसको अगर पढ़ाने का लिए दिया जाए, जो महीना में वो 40-50 हज़ार रुपये कैसे कमाएगा वो सिखाने का लिए कितना भी कोचिंग दिया जाए, कितना भी एजुकेशन दिया जाए, अल्टीमेटली क्या बनने का चांसेस है? वही बनेगा जो वो है, जो बिलोंग करते हैं। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है उसका बारे में ऐसा बोला जाता है, माइंडसेट ऐसा चीज़ है, ये पॉजिटिव और डेवलप माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट, काफ़ी कुछ बोलते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा चीज़ है, ए माइंडसेट इज ए पर्सन्स और ए ग्रुप्स सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ, आउटलुक ऑन लाइफ। क्या होता है, जो कोई भी हो उनका लाइफ में कुछ एटीट्यूड सेट कर लेते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम सेट कर लेते हैं। ये पॉसिबल है। अगर मान लीजिए जो साइंस में कमज़ोर है, मैथ में कमज़ोर है, उसको अगर बोला जाए ठीक है अभी से तुम रेगुलर मैथ प्रैक्टिस शुरू कर दो तो आप अच्छा आपको आएगा, बट वो हमेशा वो उसका जो बिलीफ सिस्टम है, उसका एटीट्यूड है, उसका आउटलुक ऑन लाइफ, उनका ज़िंदगी का जो एक परिचय है, जो उसको मैथमेटिक्स कुछ नहीं आता है तो वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या डेवलप हो चुका है? एटीट्यूड, बिलीफ, आउटलुक। इट कैन ऑल्सो रेफर टू ए पर्सन्स वर्ल्ड व्यू, फिलोसफी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कहाँ से आता है? जो वर्ल्ड व्यू, दुनिया का बारे में जो जानकारी है। अभी जैसे मान लीजिए ये हम जो नेटवर्क मार्केटिंग का बात करें तो ऐसा होता है, जो आसपास जो क्रिमिनल लोग हैं उनको भी उतना देख के लोग डरते नहीं हैं।
नेटवर्किंग का लीडर को देख के हम लोग पहले डरते थे, अभी हम अंदर आ गया तो समझ गया, बट बाहर का लोग डरते थे क्योंकि वर्ल्ड व्यू में ऐसा है, जब भी कोई नया चीज के बारे में बताएंगे तो उसका एग्जिस्टेंस क्या है वो पता करने का कोशिश में हम लगे रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, माइंडसेट कैन डिटरमाइन हाउ पीपल इंटरप्रेट और रेस्पॉन्स टू सिचुएशन। ये जो माइंडसेट जो होता है इसका ऊपर आधार है जो कोई सिचुएशन को कैसे रेस्पॉन्ड करे। आपका सामने कोई घटना, जैसा मान लीजिए ये क्या है, जो पुलिस है, अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग में आग लग गया, आप उस बिल्डिंग का नजदीक खड़े हो और उस बिल्डिंग में आग लग गया, तो आमतौर पे आप 4-5 दोस्त लोग मिलकर खड़े हो, आप कोई डिफेंस पर्सन नहीं हो, दूसरा प्रोफेशन में हो, तो आप क्या करोगे, आग से दूर भागोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट है जो मुझे आग से दूर भागना है, आग लगेगा तो मेरा भी नुकसान पहुंचेगा। जो फायर ब्रिगेड वाला होता है, अगर मान लो वो अभी ऑन ड्यूटी नहीं है और फायर ब्रिगेड में काम करते हैं और वो भी आपका साथ है, तो वो क्या करेगा, वो जहां आग लगा उस तरफ भागेगा, कैसे लोगों को बचाए या तो कैसे उसमें रिकवरी करे। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट है जो आग लगे तो उसका साथ फाइट करना चाहिए, उसको कैसे मतलब वो आग को कैसे बुझाया जाए, कैसे लोगों को रिकवर किया जाए, या तो जो भी कुछ है अंदर उसको कैसे बचाया जाए, ये सोच में लग जाते हैं, क्रिएटिव थॉट। और जो आम आदमी है वो आग देख के भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक माइंडसेट है। अब ये जो माइंडसेट है यहां तक तो ठीक है, लाइफ में सबसे बड़ा चीज ये माइंडसेट बनते कैसे है, इसमें हम आएंगे। ये आने का पहले एक छोटा सा स्टोरी कई बार मैं बोल चुका हूँ, जो पुराना मेरा ट्रेनिंग सुन रहे हो कई बार शायद सुना या कहीं पे, ये एक इजी एग्जांपल है इसलिए मैं दे रहा हूँ जो सबको आसानी से समझ में आएगा। जो एलिफेंट होता है ना, हाथी, इसका बारे में हम सभी जानते हैं। हाथी का स्टोरी क्या है, हाथी का पैर में रस्सी लगा के रखते हैं। हाथी का जो बच्चा होता है उसका जो मालिक रहता है पैर में रस्सी लगा के रखते हैं। कब? जब एक हाथी का बच्चे को लाते हैं और वो छूटने का कोशिश करते हैं, बट वो बच्चा है, उसका कैपेसिटी नहीं है, तो धीरे धीरे उस वो जो एरिया है जहाँ पे वो बांध के रखेगा उसी एरिया में वो हाथी का बच्चा धीरे धीरे सेट हो जाएगा और उसका दुनिया में एक माइंडसेट हो जाएगा, ये रस्सी जो है ये तोड़ना मेरा बस का बात नहीं है। जब बड़ा हो जाएगा तब वो हाथी को अगर मामूली सा रस्सी दे के भी बांध के रखे तो भी वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है जो यहाँ पे जो बांध के रखा ये तोड़ना मेरा पॉसिबल नहीं है मेरा लिए। तो ये चीज क्या है, ये माइंडसेट क्या है। उसका बाद क्या होता है, वो हाथी जो है वो छोटा सा रस्सी जो है उसको तोड़ नहीं सकते, और जो उसका मालिक है उसका पीठ में बैठ के घूमने लगते हैं। और दूसरी तरफ जंगल में जो हाथी रहते हैं उनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस दोनों हाथी का बीच में क्या है, पावर अलग है। उनका जो एनवायरनमेंट, जो एटीट्यूड बन गया, उसमें उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड माइंडसेट। और जो हाथी जंगल में बड़ा हो गया उसको लाके आप बांध नहीं सकते हो, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल उस टाइम में जो ताकत है वो पूरा लगा देगा, तो उसको रोकना मुश्किल है। बट आपका घर पे जो है सेम एनर्जी है, उसका भी क्षमता सेम है जब एक मैच्योर हाथी बन गया। बट जो मालिक ने पाल के रखा, जिसको बचपन में उसका जो कैपेसिटी था उस कैपेसिटी लेके ही वो जिंदगी भर एक माइंडसेट बना लिया जो मेरा इतना ही कैपेसिटी है, उसका बाहर अगर उसको कुछ भी एजेंडा दिया जाए तो उसको लगता है जो मुझसे नहीं होगा। ये माइंडसेट का सबसे बड़ी चीज है। और अगर हमारा लाइफ में हम देखें,
वी आर ऑल्सो सेम। हम लोगों का क्या होता है, जो हर एक आदमी जब बच्चे होता है, सब छोटा बच्चा होता है तो उसको पढ़ाया जाते हैं, वो जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी कुछ करते रहते हैं, ठीक है, उसका जो भी क्वालिटी है, जो भी परसेंटेज आता था, उससे 18-20 साल होते होते मैक्सिमम 25 साल तक उन्होंने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, ये सारे चीज उनका वो 18-20 साल तक जो ग्रोथ हुआ, मतलब एक बात मैं बोलता हूँ, जो जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ते हैं ना, हाइट जितना बढ़ते हैं उतना ही हमारा बुद्धि होता है, उतना ही हमारा कैपेसिटी। हाइट बढ़ना खत्म हो गया, जितना बॉडी में ताकत है उतना ही रहेगा, उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बुद्धि जो है, हमारा नॉलेज जो है, वो भी उतना ही रहेगा। नया कुछ सीखने का लिए बोले, नो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। एक 10वीं क्लास का बच्चे को आप साइंस में डाल दो, कॉमर्स में डाल दो, कोई भी सेगमेंट में डाल दो, कुछ भी आप दे दो, वो पढ़ सकते हैं। बट एक मास्टर डिग्री जो किया, मान लो कोई फिलोसफी में किया तो कोई और सब्जेक्ट में किया, उनको अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए तो सबसे पहला चीज़ है, नहीं ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो एक फिक्स्ड माइंडसेट बन जाते हैं। तो जो लोग सक्सेसफुल है, एवरीबॉडी इज सक्सेसफुल, मैं पहले बोला, बट जो लोग, मान लीजिए आज हम बात करें, जो जैसे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, ये इस सब्जेक्ट का ऊपर एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। दुनिया में आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और जो भी बड़े बड़े लेवल का प्रोफेसर, अच्छा खासा इंजीनियर, जो अच्छा लेवल पे, एक रिस्पेक्टेड लेवल और अच्छा इनकम भी होता है, उस लेवल पे जो लोग पहुंचते हैं, क्या ऐसा होता है जो जितना बच्चा बड़ा होते होते जितना बच्चा उसमें ट्राई करते हैं, जितना आईपीएस होने का सोचते हैं, सारे पहुंच जाते हैं? उसका सक्सेस का रेशियो कितना है? बहुत ही कम। मान लीजिए जो लोग 10वीं और 12 क्लास पास किया, उसका बाद अगर कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहे, कोई आईएएस बनना चाहे, कोई भी फील्ड में कोई प्रोफेसर बनना चाहे, तो ये सारे फील्ड में अगर देखा जाए, ये आप लोगों को अच्छा पता है, जो इसमें जितना यंग जनरेशन स्ट्रगल करते, उसमें ये अच्छा कामयाबी कितना परसेंट लोग सक्सेसफुल होते हैं? कोई लिख सकते हैं? मैक्सिमम कितना परसेंट? 2 से 5%? ये भी ज्यादा बोल दिया, फिर भी मान लो 2 से 5%, क्योंकि आप अगर प्रोफेसर का जगह देखो तो बहुत ही कम, वो 0.002% में आ जाएगा। अगर आप इंजीनियर में देखो तो वहाँ पे शायद 2-3% आ जाएगा। अगर आप आईएएस आईपीएस में देखो तो और भी 0.00 उसका बीच में और भी जीरो आ जाएगा। इतना कम सक्सेस रेट है। बट फिर भी अगर कोई, यस सचिन जी, 1%, मतलब 1 से 5% हम मान के चले, तो इतना सक्सेस होता है हर एक फील्ड में, जो भी अच्छा लाइफस्टाइल का फील्ड है। एम आई राइट? तो जो भी अच्छा लाइफस्टाइल का फील्ड है, वहां पे सक्सेस का परसेंटेज बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत कम इसका मतलब क्या, टैलेंट नहीं है। ओनली टैलेंट से वहां पे कामयाबी नहीं होगा। टैलेंट का साथ क्या चाहिए? बिलीफ सिस्टम चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, वर्ल्ड व्यू चाहिए। ये सब कुछ अगर मिल जाए तो उसको कामयाबी मिलेगा। ऐसा कभी होता है जो 10वीं में 12 क्लास में बहुत अच्छा परसेंटेज था, बट बाद में लेटर लाइफ में जब प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा पाने का कोशिश किया तो फेल्यूर होते गया, ऐसा हो गया। और कुछ बच्चा ऐसा दिखता है जो अर्ली लाइफ में उतना खास पढ़ा लिखा नहीं होता था, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब कदम रखते, जब एडल्ट होते, उसके बाद काफ़ी अच्छा लाइफ बना लेते, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट ले लेते। ऐसा होता ही है, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट का अंदर कुछ चेंज हुआ।
तो इम्पोर्टेंट वो नहीं है जो आईपीएस आईएएस प्रोफेसर बनना, इंजीनियर बनना, वो कठिन है। जो उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा वो बन जाएगा। जो उस फ्रीक्वेंसी में डरेगा, जिसका अंदर थोड़ा सा भी 1% अगर फियर, मान लीजिए कोई, मैं ये बता देता हूँ, नॉर्मली स्टूडेंट का काफ़ी सारा काउंसलिंग रहता है मेरा, जो अगर कोई स्टूडेंट का अंदर कोई अच्छा लेवल पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, और उनका अंदर अगर साल में 2% टाइम अगर डाउट रहते तो वो जरूर फेल करेगा, कामयाब नहीं बनेगा। जो एकदम बिल्कुल 100% कोई डाउट नहीं है, उसका लिए पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि जो लोग, जब डाउट नहीं रहेगा तो क्या आएगा, जो लोग कॉन्फिडेंट है कोई भी काम में, उनका काम देख के ही पता चलते, वो सिर्फ अपना काम में ध्यान रखते हैं। और जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होता है, वो लोग कुछ ऐसा कुछ ढूंढने लग जाते हैं, मतलब लोगों को पूछने लग जाते हैं, ठीक है मैं ये पढ़ूं तो कहाँ पे कोचिंग लूं, क्या करूं और अच्छा क्या करूं, ऐसा सोचते रहते। तो जो ज़्यादा सोचते रहते, इसका मतलब उनका अंदर कंफ्यूजन है। और ये बोला जाता है, हमारा नेटवर्किंग का भाषा है, लैंग्वेज है, कंफ्यूजन इज द कैंसर ऑफ नेटवर्किंग। शायद काफी लोगों ने सुना होगा, कंफ्यूजन इज द कैंसर ऑफ नेटवर्किंग। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का बात नहीं है। आप आईएएस आईपीएस से लेके कोई भी लेवल का आप नौकरी चुन लो, बच्चा अगर बड़ा हो रहा है वो कितना होशियार है, इट डजंट मैटर। वो आप भूल जाइए, आपका बच्चा होशियार है, उसका लेके आपको इंटरेस्ट होने का कोई जरूरत नहीं है। उसका दिमाग एकदम बहुत अच्छा चलते है, मेमोरी बहुत पावरफुल है, इट डजंट मैटर। जो लेवल पाना चाहते हैं, उस लेवल पाने का लिए उनका माइंडसेट क्या है। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब गड़बड़ है ना, माइंडसेट को कैसे पॉजिटिव करना है मतलब गलत है। आपको ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, आप जो कर रहे हो उस काम आप करते जाओ। आपको वहां पहुंचने के लिए जो जो करना चाहिए सिर्फ वो कंप्लीट करो। क्योंकि जो आदमी सक्सेस पाने का लिए ज्यादा खोज करते हैं, और कैसे बनो और कैसे बनो और कैसे बनो, ढूंढते रहते दुनिया भर, वो आमतौर पे कंफ्यूज रह जाते हैं। कभी खुद को लगता है ऐसा करना चाहिए, कोई और बोलेगा ऐसा करना चाहिए। फिर आप एक मीटिंग सुनो तो वहाँ पे एक लीडर बोल देगा जो आपको वो लिस्ट बनाना है। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। कोई और बोलेगा हर रोज आपको 10 लोगों से बात करना है, कोई और बोलेगा हर रोज आपको 2 लोगों से बात करना है, कोई और बोलेगा आप ट्रेनिंग लो लिखते रहो, कोई बोलेगा कंपनी का जो कैटलॉग है सारे पढ़ लो, पूरा एकदम आप आईपीएस जैसा तैयारी कर लो। हाँ, आपको यहाँ पे वैज्ञानिक नहीं बनना है भाई, ना आपको यहाँ पे टीचर बनना है, ना आपको यहाँ पे 99% मार्क्स लाना है जो फॉरएवर लिविंग आपको गिफ्ट देगा, कुछ भी नहीं। एक सिंपल सा चीज है, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। डू यू बिलीव जो आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या तो लोगों को दे रहे हो, ये प्रोडक्ट आपका परिवार को प्रोटेक्ट कहाँ तक कर सकता है, आपका बिलीफ कहाँ तक है। जहां तक आपका बिलीफ है वहां तक ही आपको बेनिफिट मिलेगा। खास करके लीडर लोग काफी परेशान होगा, जो इतना अच्छा प्रोडक्ट है कुछ लोगों को देता हूं तो वो लोग फिनेंशियल कैपेसिटी भी है, प्रोडक्ट लेते भी है, बट काम नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है, उनका क्यों काम नहीं हो रहा है, और क्या देना चाहिए और क्या देना चाहिए। भाई ऐसा हो जाए फॉरएवर, क्या फॉरएवर का जितना प्रोडक्ट है शिफ्ट में पूरा मंगा लो और उसका अंदर घुसा दो, फिर भी कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि उनका जो माइंडसेट है, अगर माइंडसेट काम नहीं करेगा तो बॉडी का सेल लेवल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, आपका जिंदगी में
जो भी कुछ हो रहा है, जो भी इवेंट, जो भी कुछ चीज आपका घट रहा है, दैट आर हैपनिंग, जो आपका लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घटना आपका साथ हो रहा है, वो चीज का अगर आप मान लीजिए कितना भी अमीर हो गरीब हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप बहुत इनकम करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो नहीं, वो मैटर नहीं है, और यू आर डूइंग गुड, और आप अच्छा कुछ कर रहे हो वो भी मैटर नहीं है, आप सक्सेसफुल हो भी मैटर नहीं है, आप फेल्यूर हो भी मैटर नहीं है। मैटर क्या है? व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन, आपका दिमाग का अंदर जो कुछ घट रहा है उस विषय में। आप आईपीएस ऑफिसर बनने जाओ, फॉरएवर में डायमंड बनने जाओ, जहां पे भी आपका दिमाग का अंदर जो हो रहा है वही आपका बॉडी को मिल रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। आपका दिमाग में जो कुछ हो रहा है, आपको अगर कोई चीज अच्छा लगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा? आप जो काम कर रहे हो, आपका अंदर बिलीफ है जो मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे कामयाबी मिलेगा, तो आपको बोल दिया रात को 2 बजे, बोल दिया कल सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा, एक मीटिंग है, तो आपको अलार्म भी लगाना नहीं पड़ेगा, आपको लगा अरे चलो एक मीटिंग तो मुझे मिल गया, मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब आपका अंदर वो बिलीफ है, आपका ब्रेन में वो माइंडसेट जो है वो फिक्स्ड है, आप जो पाना चाहते हो उसका लिए और एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया, तो आपको अलार्म भी बजाना नहीं पड़ेगा, आप 4 बजे ठीक वहां पे पहुंच जाओगे कैसे भी हो। और अगर ब्रेन में ऐसा बोलते हैं यार ठीक है चलो ये ट्रेनिंग देखेंगे, अगर कुछ होता है तो ठीक है। काफी लोग सुन के आए जो गणेश मोदक सर का ट्रेनिंग है, सुनते हैं बहुत मजेदार है, क्योंकि गणेश मोदक का इतना दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो थोड़ा बहुत 2-4 बात बताते हैं, हंसी मजाक करते हो जाते हैं, ठीक है, तो सुनने आते हैं, तो 2-4 हंसी मजाक में भी काम में नहीं लगेगा, क्योंकि अगर डाउट अगर आपका है और सुन रहे हो तो आपको डाउट क्लियर करने सुन रहे हो, आपका जिंदगी को क्लियर करके नेक्स्ट लेवल पे लाने का लिए आपको सुनना चाहिए। तो यहाँ पे बोलता है व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन, आपका दिमाग में 24 घंटा 365 दिन जो भी चल रहा है, दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज, जिसको हम बायोसाइकोलॉजी बोलते हैं। आपका दिमाग में जो भी घट रहा है, अगर मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ चैलेंज चल रहा है, तो वो दिमाग में चल रहा है, वो आपका बॉडी का जो सेल लेवल है, सेल टिश्यू सारे जगह पे पहुंच गया, बिकॉज ब्रेन कम्युनिकेट्स with all the cells in the body via hormones and neurotransmitters। आपका जो दिमाग में जो भी कुछ चलते, ब्रेन कम्युनिकेट्स with all the cells in your body via hormones and neurotransmitters। हमारा जो हार्मोन फंक्शन है, एक्साइटमेंट लेवल में हार्मोन फंक्शन एक काम करते, और नर्वस सिस्टम वो भी काम करते, तो हार्मोन और नर्वस सिस्टम ये दोनों हमारा बॉडी का चार्जर है। अब यहाँ पे चार्ज कम हो गया तो आपका चार्ज कम हो जाएगा। तो ये ब्रेन का अंदर जो भी कुछ चलते, अगर मान लीजिए समथिंग फेक और अनरियल, अगर कुछ ऐसा चीज है जो सही नहीं है, रियल नहीं है, अनरियल है, फेक है, ये आपको विश्वास आ गया, समथिंग फेक और अनरियल इज बिलीव्ड एनफ, अगर आप बिलीव कर लिया बाय समबडी, दैट इज बिकम रियल इन हिज लाइफ। आप जो भी कुछ सोचोगे वही आपका लाइफ बनेगा। जैसा मान लीजिए किसी का जिंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्या होगा, वो ब्रेन में जो भी कुछ चल रहा है प्रॉब्लम, वो लेके आप सोचते रहते हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, काफी कुछ सोचते हो, ना ठीक से नींद हो रहा है, खाना हो रहा है, उसका टाइम में आप जो भी कुछ करो वो धीरे धीरे क्या करेगा, आपका बॉडी का अंदर 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं जो कहीं पे धक्का लग गया तो आपका शुगर हो गया, बीपी हो गया, आपका कोई पे चोट लगा, कट गया या घाव हो गया, वहां से शुगर बीपी होता है,
क्या होता है? टेंशन से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। 4-6 महीना बाद आपको उस बीमारी में पड़ना पड़ेगा, जितना ज़्यादा टेंशन लोगे। हो सकता है अगले 6 महीना में आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाएगा, बट आपका जो बीपी, शुगर और इस टाइप का जो भी बीमारी है वो तो परमानेंट आपका जिंदगी का लिए बन जाएगा। इसलिए बोलता है जो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ थॉट्स, अगर आपको आपका जो सोच है उसका पावर क्या है ये आप कभी जान सकते हो, तो जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं सोचोगे। बट प्रॉब्लम है हम जानते नहीं है, इसलिए हम कभी खुशी खुशी में भी नेगेटिव सोचते हैं, आनंद आता है फिर भी नेगेटिव सोचते हैं। आप ठीक हो, कहीं पे चला गया, कोई पूछ लिया जो भाई कैसे हो, बस ठीक है, वो ऐसा है ना जो अभी तो काफी चल के आया ना तो थक गया, थकान हो गया। अरे भाई ठीक है, चल के आया तो आना ही पड़ेगा, तो बोलने से क्या वो कंधे पे लेके आ जाता? पहुंच गया तो भाई मजा करो। हम जो भी काम करें उसका जो भी रिजल्ट मिला उससे आप मस्ती करो, ताकि आने वाला टाइम पे और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे खास करके हमारा फॉरएवर लिविंग में जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो जानने का लिए आया है यहाँ पे, आप लोगों को बताऊं, आप लोग मान लो कोई 2 महीना से, 2 साल से, 10 साल से काम कर रहे हो और आपको लग रहा है जो यार क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा है, या तो मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है। आपको एक बैड न्यूज़ दे दूं, आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं होता है ना अप होता है। आप जो सोचते हो वही है। अगर आपका एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है फिर भी आप अगर पॉजिटिवली काम करते हो तो एक टाइम का बाद आपको वो चीज़ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। अब लोग बोलेगा जो ना, ठीक है सर आप तो ये बता रहे हो, तो ये बताइए मेरा परिवार में ये ज़रूरत है, पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे करूं ये बताओ। भाई ज़रूरत क्या है काम करने का, पैसा नहीं है तो चलो। ये काफ़ी नेटवर्क मार्केटिंग में सुना जाते हैं, और खास करके फॉरएवर में काफ़ी लोगों को सुनते हैं, सर आप तो बात करते हो, पहले मेरा जो है ना कुछ एक इनकम, हर महीना कुछ इनकम चाहिए, ठीक है, एक बार मेरा पैसा का बैकअप रहता ना तो मैं बहुत बिजनेस कर देता। भाई मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आया, जो अगर आपका पास पैसा होता तो यहाँ पे क्यों काम करने आया? रेक्समोन को आप ये मतलब हेल्प करने का लिए आ गया? हाँ, और फॉरएवर में काम करने से तो पैसा ही निकलते और उसी का लिए हम काम करते। आप भी काम करने आया तो पैसा नहीं आ रहा है इसका मतलब आप छोड़ के उधर चले जाओ। लोगों को 2-4 लोगों को बोल दिया प्रोडक्ट नहीं लेते तो आप घर पे बैठ जाओ और ट्रेनिंग में आ जाओ और डिस्ट्रीब्यूटर को पूछते रहो, हाँ कंट्री मैनेजर को पूछते रहो, बोले प्रोडक्ट का महंगाई इतना क्यों बढ़ा दिया, प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों। उसका बाद अभी तो ज़्यादा मतलब कंप्लेन करने का और भी मज़ेदार चीज़ आ गया, बोले सर ऑनलाइन में तो इतना कम दाम में बिकते हैं इसलिए तो हम बिजनेस नहीं कर पा रहे। क्या बात है। मेरा 2006 साल से मैं फॉरएवर में हूँ, 2010 को मैनेजर बना, 2009 से फुल टाइम हूँ। तब से लेके अभी तक, अभी जब लोग बोलते हैं, पुराना लोग आके बोलते हैं अरे अभी तो वो ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट बिकता है बहुत कम दाम में, मैंने किसी को बताया वो बोलते हैं ऑनलाइन में कम दाम में मिलता है, बोलो कंपनी ऐसा करते हैं तो हम कैसे बिजनेस करें। मैं मन में हंसता हूँ भाई, जब खुद का अकल नहीं है तो मैं उनको क्या बताऊं। जो बंदा 2018-20 साल का पहले जो 2010-11 से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर नहीं पाया, आज वो आके बोलते हैं बोले ऑनलाइन में कम दाम में छोड़ दिया इसलिए हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है। जब ऑनलाइन का ऐसा लोचा था ही नहीं तब क्या कर लिया। तो ये एक चीज है, ये माइंडसेट का जो बात है, पॉजिटिव माइंडसेट ये नहीं जो आप कुछ चीज समझो, आप रियलाइज करो, जो आप जो भी हो, आप कुछ काम करने जाओ तो अगर आपको
सक्सेस का लिए आप प्लान करते रहो। प्रॉब्लम यह है हम सक्सेस को भी प्लान कर लेते हैं, मतलब आने वाला कल को भी हम प्लान कर लेते हैं। अरे भाई, जो अभी सामने है, जो कर सकते हो वो करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। आने वाला टाइम में आप जो अभी करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। आप जो अभी सोचोगे, प्लान करोगे, मैं कैसे बिजनेस करूं, कैसे करूं, अभी बारिश है, ठंडा है, अभी तो अभी 2 दिन पहले एक ने बताया, बोले सर अब तो क्रिसमस का टाइम आ गया ना, बिजनेस थोड़ा डाउन होगा। मैं बोला भाई, साल में क्रिसमस आते हैं, 10-15 दिन का लिए डिस्टर्ब करते, बाकी साल भर तो करते क्या? तब भी तो वही है। और हम भी पहले जैसे थे अभी भी ऐसे ही है। हमारा प्रॉब्लम ये है, जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है, जो लोगों का प्रॉब्लम देखना, तो वो तो पहले भी देख के आया, अभी भी देख के आया, आगे भी देखेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है, जो लोगों का प्रॉब्लम हम दूर नहीं कर पाते हैं, और लोगों का प्रॉब्लम ये है जो उनका प्रॉब्लम दूर नहीं होता है। बस इतना डिफरेंस है। इफ यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो मान लीजिए आपको काम ना करना अच्छा है, सक्सेस का लिए आप काम नहीं कर रहे हो, और आप बहुत जोर शोर से काम करोगे, कुछ नहीं होगा। आप बहुत जोर से काम करो, आसानी से काम करो, आराम से काम करो, सो के काम करो, अगर आपका माइंडसेट ठीक है तो आप जितना भी काम आपका जरूरत है वो आपका दिमाग आपसे करवा के ही रखेगा। आज तक ये यूनिवर्स का एक लॉ है, हमें जो चाहिए वो मिलता है। बट प्रॉब्लम यह है, जब हम सक्सेस पाना चाहते हैं, और भी ज़्यादा सक्सेस होता है। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, मैं तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, अब भी नहीं हूँ। भाई, सक्सेस का मेजर क्या है? और सक्सेस और फेल्यूर हम लोग भगवत गीता जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था क्या? अर्जुन बोले मैं कैसे इनको मारूं, कैसे ये करूं, कैसे ये करूं, ये युद्ध जीतने का लिए मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या बोला था? बोले तुम युद्ध जीतोगे, ये कैसे सोच लिया? देखो, तुम अगर ये युद्ध जीतने का लिए तुम लड़ोगे तो हारने का डर तुम्हारा रहेगा। अगर आपको कामयाबी, सक्सेस इमीडिएट चाहिए, तो सक्सेस शायद ना हो, कंफ्यूजन और डर जो है वो आपका रहेगा, और आपका फेल्यूर का डर रहेगा, तो सक्सेस पाने का आकांक्षा रहेगा। ये दोनों जो है एक दूसरे का साथ मिला हुआ है। जैसे मैंने बोला, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर से लेके सारे, जो कामयाब बनेगा वो सोचेगा, जो कितना परसेंट सक्सेस बताए, 1% या 0.02%, 0.02% सक्सेसफुल होता है। तो अभी बच्चे को पढ़ाएंगे तो बोलेंगे नहीं आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सक्सेस एकदम कम है। तो मतलब आप जो फेल्यूर का जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड का, उसको आप इकट्ठा कर रहे हो। आपका आसपास जितना डिस्ट्रीब्यूटर है, आप खुद कुछ नहीं कर पाते हो, और ऊपर से जाके पूछते हो जो जो, अगर दूसरा कोई कर नहीं पाएगा तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। जो फेलुर लोग है ना, बहुत जल्दी दोस्तों का काफी पहाड़ बना देते, ऑफलाइन रहते जो हेल्प करने का लिए, वो उनका साथ नहीं मिलेगा, वो दूसरे टीम का किसी का साथ मिल जाएगा, तीसरा किसी से मिल जाएगा, वो उसका जैसा आदमी ढूंढेगा, क्योंकि उसको तो वही रहना है ना, माइंडसेट वही है। कामयाबी आपको मिलने का लिए आपका माइंडसेट वो चीज़ है। आपको बॉडी में हेल्दी रहना है, बीमारी से बचना है। कोई बंदा अगर बीमारी से बचने का माइंडसेट बनाते, अगर मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट हम किसी को दे रहे हैं, मैं किसी को प्रोडक्ट दिया और वो मुझे विश्वास करते गणेश मोदो को एक बार प्रोडक्ट दे दिया, मैं ठीक हो जाऊंगा, और मैंने 2-4 प्रोडक्ट दे दिया। और एक बंदा है, बोले ठीक है गणेश मोदक प्रोडक्ट देगा, ये तो डॉक्टर भी नहीं है, ये कुछ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में था, अब बच्चा है, नहीं अभी दाढ़ी वाड़ी पक गया, अभी बोल नहीं पाते, पहले बोलता था, तू तो छोटा बच्चा है।
तो जो मुझे बिलीव नहीं करेगा वो प्रोडक्ट को भी बिलीव नहीं करेगा। जिसका पास बिलीव नहीं है उसका काम क्या होगा। ये सक्सेस और फेल्यूर क्या है और एक स्टोरी से मैं बता देता हूं माइंडसेट को कैसे ठीक करना है। मान लीजिए रात को 2 बजे आप ऐसे एक सुनसान जगह पे हो जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई विलेज है, और आप जहाँ पे हो रात को 2 बजे अचानक से कुछ इमरजेंसी आ गया, आपको किसी को प्रोडक्ट देने जाना है रात को 2 बजे, और वो रास्ता जहाँ से जाते हैं वहाँ पे स्टोरी है, एकदम जंगल है, जंगल का अंदर से वो रास्ता है, ठीक है, और रात को 2 बजे आपको प्रोडक्ट देने जाना है। वो जंगल का रास्ता से वो बंदा बोला रात को ही प्रोडक्ट दो वरना हॉस्पिटल जाता हूँ। तो अगर आपका पास आपका कामयाबी लेके 2% भी डाउट है तो आप ना जाने का सारे बंदोबस्त कर दोगे, और अगर आप सक्सेसफुल हो और आपको लगता है वो चीज़ वैल्यूएबल है, आप कैसे भी हो, चाहे तो और पड़ोसी से 2 बंदा को उठा के बोलेगा चल भाई तुझे बिरयानी दूंगा, बिरयानी वाला नहीं जाएगा रात को, तुझे दारू पिलाऊंगा दारू वाला को बुला लो, ठीक है, वो बुद्धि करके दारू वाला को बुलाएगा क्योंकि उनको कामयाब होना है, कामयाबी का माइंडसेट है, वो कैसे भी वो पहुंच जाएगा। तो पहुंचना सक्सेसफुल, ना पहुंचना फेल्यूर। अभी हमारा ये एक चीज है जो हम इसको कैसे माने। अब थोड़ा सा हम दूसरा साइड देखें, ये माइंडसेट कैसे बनते हैं, जो चीज हम देखने के लिए आया, माइंडसेट कैसे बनते हैं। एक बात मैं बोलता है, थॉट, हम जो सोचते हैं हमारा जिंदगी में सबसे बड़ा सीक्रेट वही है जो हम सोचते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है जो हम सोचते हैं। आपका अगर कामयाबी नहीं मिल रहा है तो आप चीज को उल्टा करके सोच रहे हो, आपको अगर कामयाबी मिल रहा है तो आप चीज को सीधा करके सोच रहे हो, क्योंकि ये दुनिया भर का हमारा जो एग्जाम्पल चाहिए, जो भी माइंडसेट है, हम अगर देखें आइंस्टाइन से लेके आइजैक न्यूटन से लेके मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, जो लोग भी कुछ किया, उन लोगों का टैलेंट का साथ क्या संबंध है हम जानते ही हैं। अब सचिन तेंदुलकर, उनका क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता है, बहुत मुश्किल से 10वीं पास किया। अब उसको अगर बोलता है तू तो नालायक है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो खेलने भी नहीं देता, तो क्या होता। बट उसको बिलीव था, खुद का बिलीव का ऊपर वहां पहुंच गया। जब बिलीव रहते तो इंसान जो काम करते हैं ना, तो सक्सेस होने का काम करते हैं। जब तक बिलीव पूरा नहीं आएगा तो एक्सक्यूसाइटिस वाला एक बीमारी है, जिंदगी में आ जाते हैं। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जिसको हम मास बोलते हैं। यूनिवर्स इज मेड ऑफ मास एंड एनर्जी। थॉट बिकम थिंग्स। आप जो सोचते हो वही बनते। अगर आप सोचते हो मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। अगर आप सोचते हो ओफ मैंने जबरदस्त काम किया, आप कुछ भी काम करो, आपने जबरदस्त काम किया, सोच लिया। हर रात को आप अगर सोने का पहले दिमाग में एक चीज डालना शुरू करो 21 डेज तक, सुबह नींद से उठ के, आज का दिन मेरा बिजनेस का बहुत ही अच्छा दिन रहेगा, बहुत ही अच्छा कटेगा। और रात को सोने का पहले चलो आज मैं कमिटमेंट लिया था, आज का दिन बहुत बढ़िया चलेगा, आज का दिन मेरा बिजनेस का बहुत बढ़िया दिन था। अब इसका लिए भी क्वेश्चन है, आप बोलोगे पूरा दिन में कुछ भी नहीं हुआ तो कैसे बोलो। अरे आपने सोचा ना, आप बढ़िया सोच अगर आपका है तो आपका कुछ ना कुछ बनते रहेगा। 21 डे तक आप ये सोच बनाओ
सुबह उठ के इतना लिखो, सबसे पहला जिंदगी का कामयाब होने का सबसे पहला थॉट क्या है? कोई बोल सकते हैं? उस विषय में पॉजिटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है, ये है क्या? सबसे बड़ा चीज क्या है? कौन सा थॉट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान को कामयाबी होने के लिए? आई विल बी सक्सेसफुल, और क्या? कौन सा थॉट है? पॉजिटिव थॉट? कुछ भी नहीं। अगर सबसे बड़ा थॉट एक है, हाउ आर यू, इसका आंसर आपका पास क्या है, उसी से आपका दुनिया बनेगा। आर यू हैप्पी? यस। आर यू पावरफुल? यस। आर यू सक्सेसफुल? यस। अगर आपका ये तीन चीज, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, अब लिखना शुरू करो सुबह से लेके। सुबह आप 5 बार ये लिखो, आई एम पावरफुल, आई एम एक्साइटेड, सक्सेस जरूरत नहीं है, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम एक्साइटेड। सुबह आप लिखो 10-10 बार करके 30 बार लिख दो। रात को सोने जब जाते हो तो भगवान को थैंक यू बोलो, थैंक्स गॉड, टुडे इट वॉज वंडरफुल डे फॉर मी। आज का दिन का जो अनुभव है मेरा जिंदगी में, बहुत जबरदस्त अनुभव है। बस अब इतना आप 21 डेज करते रहो, आपको काम कैसे करना है वो सीखना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। या आई एम चैंपियन आप बोल सकते हो, बट ये चैंपियन वगैरह ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम सेटिस्फाइड। अगर आप हैप्पी और पावरफुल हो, आप कुछ भी करो, आप टेररिस्ट बन जाओ तो उसमें भी आप बॉस बन जाओगे, उसमें भी लीडर बन जाओगे। अगर आपका अंदर हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और पावर नहीं है तो चैंपियन और सक्सेसफुल बनने का सोच कभी सक्सेस नहीं होता है। क्योंकि सक्सेस का जो परिभाषा है एक इंसान का जिंदगी का एटीट्यूड से जुड़ा जाते हैं। आप सक्सेसफुल होने का कोशिश करो, मैं तो इतना दिन तक सक्सेसफुल बन जाऊंगा। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल माइंडेड, इट इज नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप कोई चाहते हो जो मैं अभी से डिटरमाइंड हूं, मुझे मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा 100%, इट मीन्स व्हाट इज योर बीइंग। अभी आप क्या हो? देखो, आप अगर बोलते हो मैं सक्सेसफुल बन ही जाऊंगा ये 6 महीना में, ओके फाइन, मतलब 6 महीना बाद आप सक्सेसफुल बनोगे, यू आर प्लानिंग फॉर दैट, बट व्हाट इज, हु आर यू नाउ? नाउ आई एम नॉट सक्सेसफुल। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो। आम खाना है तो आम का पौधा लगाओ ना, उसको जाके जब भी बोलो अरे ये आम का पौधा है, आम नहीं हुआ, आम का पौधा है, आम का पौधा है। सक्सेस ऐसा है, आई एम सक्सेसफुल, then only you can get everything in the world. If you want to become successful, it means you are on the wrong track. आपका पैसा नहीं आ रहा है, पैसा से सक्सेस अगर होता तो क्या होता? प्रॉब्लम यह है हम लोगों का ये जो माइंडसेट है इसमें गलत तो है। हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं। यस, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, थैंक यू मैडम, आई एम सक्सेसफुल, ये ठीक है, बट मैं सक्सेसफुल बनूंगा मतलब आप बनोगे। अभी क्या हो, नहीं हो। बहुत पैसा कमाऊंगा, इतना साल में इतना पैसा कमाऊंगा, मतलब अभी आप तो भिखारी हो, तो एक भिखारी कैसे करोड़पति बने? अब सारे भिखारी फॉरएवर में आ जाते हैं और करोड़पति बनने का चक्कर में 1000 रुपया कमा नहीं सकते, क्योंकि उनका माइंडसेट ही गलत है और ढूंढते रहते हैं कहां से बिजनेस करें। और वो लोग ऐसा कुछ चमत्कार का लिए बैठे रहते हैं, बोले वो ज्योतिष का पास जाएगा, वो भगवान का पास जाएगा, दुख का साथ ये बोलना
बोलना पड़ रहा है मुझे। भगवान का पास वो लोग जाते हैं ज़्यादातर खुद का ऊपर जो विश्वास नहीं है। दो टाइप का लोग है। एक टाइप भगवान को थैंक यू बोलने के लिए जाते हैं, हमेशा भगवान को जाके थैंक यू बोलते हैं। अगर आप इस प्रजाति का हो, मतलब आप भगवान से खुश हो जो भी दे रहा है, मतलब आप सक्सेसफुल ट्रैक में हो। अगर आप जाके चाहते हो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मुझे ये मिलेगा, अरे ये अमावस्या का रात है, यहाँ पे अगर भगवान का पास जाएगा ना तो मन्नत पूरा होगा। अरे मन्नत है मतलब तुम्हारा मदबुद्धि है, कुछ भी है ही नहीं, तो है ही नहीं तो आएगा कैसे? आप जो हो, आप सोचते हो, उसका लिए आपका कोई टैलेंट का जरूरत नहीं है। आप जो नहीं हो और चाहते हो, उसका लिए आपका टैलेंट भी कभी काम में नहीं लगेगा। इस बात को अगर समझ सकते हो तो यहाँ पे आपका पूरा जिंदगी दिया हुआ है। थॉट्स का बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। थॉट्स हैव ए फ्रीक्वेंसी। हम जो सोचते हैं ना उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक वाइब्रेशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आप जो चाहते हो वो कैसे हो जाते आपको पता मालूम नहीं पड़ते, बट हो जाते। ये हम बस शुरू से सुन के आया। अभी जो लोग मान लो एरोप्लेन बनाया, जो वो अगर किसी से ट्रेनिंग लेने जाता, राइट ब्रदर्स अगर चाहता अच्छा मुझे एक ऐसा एरोप्लेन बनाना है, ठीक है, तो इसका लिए स्कूल में जाना है, पढ़ाई करना है, कौन सा इंजीनियर है उसका पास जाके प्लेन बनाना सीख के आना है, तो क्या होता? देखो, उनको ऐसा लगा था एरोप्लेन तो एक नाम है, उनका लिए शायद अलग था जो कुछ ऐसा होगा जो हवा में उड़ेगा। तो उसका प्लानिंग करके गया और उन्होंने बना दिया। अब थॉमस एडिसन अगर कोई पे कोचिंग लेने जाता जो लाइट कैसे जले, तो कौन सा यूनिवर्सिटी से उसको सर्टिफिकेट मिलता? बताइए, इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये चीज ऐसा है, ये लोग जानता है जो पावर ऑफ थॉट, वो सोचते हैं ऐसा कुछ होगा, हो गया। बोलता है थॉट्स हैव ए फ्रीक्वेंसी, यू अट्रैक्ट इवेंट्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज योर थॉट। आप हमेशा वो सारे चीज इकट्ठा करोगे, आपको जो चाहिए वो सारे चीज इकट्ठा करोगे अकॉर्डिंगली उसका बारे में आपका जो ख्याल है। अगर आपको कामयाबी से बिजनेस करना है, आपको कामयाबी से बिजनेस करना है, भले लोग प्रोडक्ट ले या ना ले, आपका प्रोडक्ट बिकेगा भाई। और अगर आपको कामयाबी पाने का लिए प्रोडक्ट बेचना है तो आपका जिंदगी छोटा पड़ जाएगा। भागो, दूसरा काम करो, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी है हर जगह पे, लग जाओ। और यहाँ पे तुरंत पैसा चाहिए लोगों को। इतना साल काम किया, अरे बाप रे, अगर यहाँ पे इतना साल काम ना करता तो हवाई जहाज बना लेता, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये थॉट जो है, थॉट का जो बात है, थॉट्स कैन क्रिएट एनीथिंग। दिस इज ए वेरी पावरफुल सीक्रेट। थॉट्स जो सोच है वो कुछ भी बना सकते हैं, आप जो सोचोगे वही बनेगा। ये एक पावरफुल सीक्रेट, इट इज वेरी सिंपल। ये इतना मतलब एकदम इतना मामूली सा बात है, थॉट्स कैन क्रिएट एनीथिंग। ये इतना साधारण एक बात है, पीपल कैनॉट बिलीव, लोग विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि इतना मामूली सा बात है। बोले ऐसा अगर होता तो इतना पैसा देके पढ़ा लिखा करने का जरूरत ही नहीं होता, सोचेंगे और बन जाएगा। यस, आप जो सोचोगे वही बनोगे। आपको कोई यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टर नहीं बनाया, आपका सोच ने बनाया। आपको कोई स्कूल कॉलेज आपको टीचर नहीं बनाया, आप बना। इसलिए आपका जो भी आईएएस आईपीएस बना, उनको कोई अच्छा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, वो ढूंढ के लिया और वो बन गया क्योंकि उनको बनना था। जिसको भिखारी बनना है उसको भी कोई एक्सपर्ट का पास ट्रेनिंग लेके भिखारी नहीं बना, वो बन गया। मतलब दुनिया में हर एक चीज आसानी से हमें प्राप्त होता है, बट हम दुनिया को इतना मुश्किल तरीका से जान लिया।
भगवान को भी उल्टा कर दिया। हम एक तरफ मानते भगवान हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं, फिर ही हम एक्स्ट्रा अच्छा ही पाने का लिए इधर उधर भटकते रहते, इस मंदिर में नहीं उस मंदिर में जाएंगे तो कामयाबी मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे तो कामयाबी मिलेगा, ये एस्ट्रोलॉजी का पास जाएंगे तो कामयाबी मिलेगा, ये करके दो नंबरी का धंधा सारा वर्ल्ड में एकदम भर गया। अभी जो एस्ट्रोलॉजी आपका शांति का लिए आपको अंगूठी दे रहा है, उसका घर में देखो, उसका घर में ही शांति नहीं है। डोंट टेक इट अदरवाइज, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये एक चीज है। तो माइंडसेट का फाइनल बात क्या है, आपको क्या माइंडसेट करना है? आज से एक चीज, आज का ट्रेनिंग में एक ही चीज समझ लो, डोंट ट्राई टू बिकम सक्सेसफुल, बी ए पर्सन ऑफ सक्सेस। आप खुद ही एक सक्सेस मटेरियल हो। बात यह है, आप सक्सेस बनने का कोशिश मत करो। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं, आप जो मानते हो वही आपको मिलेगा। डोंट ट्राई टू बी सक्सेसफुल, जस्ट फिक्स्ड योर गोल एंड अचीव सक्सेसफुली। आप गोल जो है, आपका टारगेट जो है बनाओ, इस महीना क्या करना है, अगले महीना क्या करना है, अचीव सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका कितना परसेंट आप पहुंचा वो देखो, कितना नहीं पहुंचा वो मत देखो। वो बोलते हैं ना, गिलास आधा खाली है आधा भरा है। अब आधा भरा अगर है तो पानी है, आधा खाली का तरफ ध्यान दो तो खाली है। तो हमारा लाइफ भी ऐसा है, आपका जो पानी है आप उसमें ध्यान दो। आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर मान लो कोई एक साल में 2 बोतल जेल बेचा, एक टूथ जेल बेचा, वो भी सक्सेसफुल है, क्योंकि उसका सक्सेसफुल का टैलेंट है। वो मानते नहीं है इसलिए बाकी बेच नहीं पाते। ये चीज है, माइंडसेट को फिक्स करना, टाइम देना, अपना सोच जो है, अपना आइडेंटिटी को बदल दो। चेंज योर थॉट, change your identity, your attitude automatically will become change। आपका सोच बदलो, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। हम एटीट्यूड बदलने का कोशिश करते हैं, आई एम सॉरी टू से, एटीट्यूड को कभी बदल नहीं जा सकते हैं। सोच को बदल दो। वही बोला, आप अगर सक्सेस पाना चाहते हो, मतलब आप हो नहीं, तो जो हो नहीं वो कैसे मिलेगा? बोलो, मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, कोई है, कोई अच्छा बाबा है या कोई यह है मुझे सचिन तेंदुलकर, अरे जो कुछ भी बनूं तो मैं तो गणेश मोदक ही बनूंगा ना, गणेश मोदक ही रहूंगा। तो मैं गणेश मोदक हूं, गणेश मोदक को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचने का लिए वर्क करना है। मैं बनना चाहूंगा तो मुश्किल है, मैं उनका जैसा बनूं, उनका जैसा बनूं, उनका जैसा बनूं। सबका जैसा बनने का चक्कर में देखो आपका पीछे भी कितना लाइन लगा है, कब से कोशिश करके मर गया वो लोग बना नहीं। आप क्यों फालतू में कोशिश कर रहे हो? आप देखो कितना लोग को आप फॉलो करा सकते हो। आप डे 1 से लीडरशिप में आ जाओ। जितना डिस्ट्रीब्यूटर है, टाइम मेरा पार हो गया, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। आप डे 1 से लीडर बन जाओ तो आपका फॉलोअर आ जाएगा। आप कभी लीडर बनते ही नहीं हो तो फॉलोअर कैसे आएगा? आपको अगर कोई एक आदमी एक दिन का लिए भी विश्वास किया या आपका बात सुना, तो उसी टेक्नोलॉजी को आप बढ़ा के 2 लोग 4 लोग करके सुनाना शुरू करो। सुनो, आप कोचिंग लो और दो, बिकम ए स्पॉन्ज। यहां से पानी खींचो, वहां छोड़ दो। ये है माइंडसेट। और माइंडसेट में 2 चीज, आज का बात किसी का मुंह से ये सुनना नहीं चाहिए, सर सक्सेसफुल कैसे बने पड़े में। अगर ऐसा कोई लीडर का पास आते हैं, उसको बोलो भाई उठ चल भाग, मेरा आसपास कभी मत आना, साला तू तो कभी बनने वाला है नहीं, मुझे भी बिगाड़ देगा। आज का बात अगर मेरा यहाँ पे आना है, सिर्फ इतना बोलना है, सर आई एम सक्सेसफुली काम कर रहा हूँ, मैं आपका साथ हूँ, मुझे और क्या क्या करना चाहिए, बस
अगर कोई आपको सक्सेस पाना चाहे, कैसे प्रोडक्ट बेचे, कैसे लोगों को बुलाए, कैसे यहाँ पे मैनेजर बने, अगर पूछना शुरू करे और अगर आप समझना शुरू किया, मतलब आप भी आपका लेवल से नीचे आ रहे हो। देयर इज ए वेरी वेरी बैड न्यूज फॉर लीडर्स। अगर आप लीडर हो और किसी को समझा रहे हो भाई तू ऐसा ऐसा कर तो प्रोडक्ट बिकेगा, आप जो सिखा रहे हो गलत, और उसका लिए आप भी नीचे आओगे। उनको बोलो तू कोशिश कर, क्या प्रॉब्लम होता है मुझे बोलना। जब प्रॉब्लम बताएगा फिर कोशिश कर, क्या प्रॉब्लम होता है मुझे बोलना। फिर आएगा, ठीक है, फिर से कोशिश कर, क्या प्रॉब्लम होगा मुझे बोलना। तो वो बंदा को भी मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी कामयाबी मिलेगा। मतलब आप डाउनलाइन को अगर ये समझाते हो, जो तुम और कुछ काम करो और कुछ लोगों से बात करो, क्या प्रॉब्लम होता है आके बोलो। जब आपको बोलेगा आप सुनो, सुनने के बाद बोल दोगे ठीक है अभी और तू ये चीज़ और एक बार करके देख और कैसे होता है, ठीक है आ जाएगा, और एक बार करके देख। वो अगर आना छोड़ देता है, अब बच गया, आप नीचे नहीं आओगे। वरना आप अगर गलत कोचिंग देते रहोगे तो आपका लेवल भी घटेगा। आई एम नॉट श्योर, और ये ट्रेनिंग कोई प्रूवन सिस्टम नहीं है। ये 18 साल का फॉरएवर का जर्नी, इसका पहले बचपन से पॉलिटिकल जर्नी, मेडिकल का जर्नी, और काफ़ी सारा जर्नी मिला के जो भी एक्सपीरियंस मिला। सक्सेस का पीछे भागना जिस दिन से छोड़ दिया, उस दिन से ज़िंदगी में आराम हो गया। सक्सेस मिला या नहीं पता नहीं है, बट चल रहा है सब कुछ अच्छा, सभी अच्छा चल रहा है। जब जब सक्सेस का लिए भागा तब तक यहाँ पे सिर फटता था। हाँ, इतना चमक नहीं था, आंखों का चारी तरफ काली काली हो जाता था और टायर्ड हो जाता था। क्योंकि जो लोग सक्सेस का लिए स्ट्रगल करते हैं वो लोग स्ट्रगल ही करते जाएगा, वो सक्सेस का लिए नहीं। वो सक्सेस ना पाने का जो सिस्टम है उसको मेंटेन करने का लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अगर काम कर रहे हो तो मस्ती में काम करो। अगर कोई मस्ती में काम करते रहेगा तो सक्सेस उसको पाने का जरूरत नहीं है, सक्सेसफुल रहेगा। और अगर स्ट्रगल करेगा तो उस स्ट्रगलिंग कभी आपको आराम नहीं देगा, वो और बढ़ जाएगा। जैसे सिगरेट पीने से सिगरेट का नशा बढ़ जाता है, स्ट्रगल करने से स्ट्रगल का नशा भी बढ़ जाता है। सक्सेसफुली आप, मैं सक्सेसफुल हूँ, ये भी सिगरेट जैसा है। आप पियो और भी पीने का मन करेगा, आप पियो और भी पीने का मन करेगा, आप सक्सेस हो और भी सक्सेस आएगा और भी सक्सेस आएगा। इसको कोई बदल नहीं सकते कोई, इस लॉ को। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, एडमिन को क्षमा चाहता हूँ, और थैंक यू वेरी मच आज मुझे समय देने का लिए। हम नया साल में आ रहे, देखते और थोड़ा कुछ मस्ती ऐसे करें। सो एवरीबॉडी सक्सेसफुल, everybody say one time, I am powerful, I am happy, I am powerful, I am excited. Don't say successful, I am happy, I am powerful, I am excited. आज से इस मंत्र रात को सोने का पहले जितना टाइम हो सके वो मोबाइल देखते देखते, क्योंकि उसको बंद करने बोलूँगा तो ऐसे टेंशन में आ जाओगे तो पावरफुल रह नहीं पाओगे। ज़्यादा देखो, मोबाइल देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बाय एवरीबॉडी। फिर से मिलेंगे आने वाला टाइम पे। सबको थैंक यू। हाँ चलो लोकेश दा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सोवन सर शायद चले गए हैं, हाँ हाँ तो मुझे सौंप दिया है एडमिन सर ने। बहुत अच्छे सेशन रहा, बहुत पावरफुल है ये सेशन। अगर आप अपने एटीट्यूड की जगह अपने पावरफुल, अपने को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ अपने इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेंगे। यदि आप कहते हैं कि मुझसे हो नहीं रहा है, तो आप उसी मंत्र को बार बार बोलेंगे तो वो होगा भी नहीं। तो बेटर है मंत्र हो रहा है, हो रहा है, मैं कर रहा हूँ बोलते रहें और करते रहें। तो जैसा सोचेंगे वैसा आंसर आएगा। थैंक यू सो मच सर। कल हम फिर मिलते हैं एक नए ट्रेनर के साथ। कल की ट्रेनिंग हमारी 9 बजे होगी, और कल हमारे ट्रेनर होंगे अबरार हुसैन अंसारी सर, यूपी से। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक ले थैंक यू सो मच मोदक सर, गणेश सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।